नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फ्री स्टडी इन इटली, उससे रिलेटेड रहेगा। तो इटली में जाने से पहले हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़रूर वॉच करें, उसकी भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज इटली की मिलेंगी और फैक्ट मिलेगा इटली का, क्योंकि इटली के नाम पर बहुत सारे बच्चे ठगे जाते हैं, उनके साथ चीटिंग होती है, उनके साथ बड़े बड़े स्कैम होते हैं। आइदर उन्होंने आईमेट एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना है एग्ज़ाम में, जो कि एमबीबीएस के लिए एप्लीकेबल है, या वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जस्ट एडमिशन लेना है, जहाँ उसके बाद वीज़ा अप्लाई करना है। और जो वीज़ा सक्सेस रेट है, इसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत ही कम है अगर मैं अनदर शेंगन कंट्री के साथ कंपेयर करूँ। इटली में अप्लाई करने से पहले आपने ऑलवेज़, मैं फिर रिकमेंड करूँ, ऑलवेज़ अल्टरनेटिव लेकर चलना है। आइदर मेरे थ्रू अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और कोशिश करें आपके कंसल्टेंट को कितना नॉलेज है उसको ज़रूर चेक करें, स्पेशली इटली के बारे में। उससे वो क्वेश्चन ज़रूर पूछें जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हुए हैं, जो मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर भी लगाई हुई है इटली की, ताकि आपके साथ चीटिंग ना हो। मैं आप बताऊं कि मेरे पास बच्चे ऐसे ऐसे आते हैं कि सर मेरा आईमेट का फॉर्म भरा गया, इंडिया में सेंटर लेकर दिया, मुझसे 2 लाख ले लिया, मुझसे 5 लाख ले लिया, जो कि जस्ट 15,000 में क्राउन इमिग्रेशन करके देती है। अभी 15,000 देखिए और 5 लाख देखिए आप, या 2 लाख देखिए कहाँ पे है। इटली की फ़ाइल एम्बेसी तक पहुँचाने तक के, आपकी फ़ाइल एम्बेसी में पहुँचाने तक के, आपका एडमिशन आ गया, करवाने के बाद बाकी फॉर्मेलिटी करने, एडमिशन तक जाने तक लोगों से लाख लाख, 1.5 2 लाख रुपए ले लेते हैं नॉन रिफंडेबल, जो कि हम जो काम है 15 से 30,000 में करते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारी फ़ीस मैक्सिमम वीज़ा ग्रांट होने के बाद है इटली की। इन चीज़ों को ज़रूर चेक करना है जब भी आपने इटली का केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। इटली में मैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं। इटली में एडमिशन लेना बहुत इजी है इंस्टेड ऑफ वीज़ा लेना। वीज़ा जो चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं बच्चों के, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस पड़ती हैं फ्री के कारण। अगर मैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसी कंट्री के साथ कंपेयर करूं, वहाँ पर भी फ्री स्टडी है। लग्जमबर्ग के साथ कंपेयर करूं, वहाँ पर भी फ्री स्टडी है। तो वहाँ पे एडमिशन लेना डिफ़िकल्ट है और वीज़ा लेना इजी है। तो अभी ये देख लीजिए कि आपने कौन से कंसल्टेंट के थ्रू ये चीज़ें अप्लाई करनी है। आपके डॉक्यूमेंटेशंस लीगलाइज्ड होने बहुत ज़रूरी है, जिसको हम अपोस्टाइल कहते हैं। उनको किस वे से करवाना है, उसके लिए एचआरडी करवानी पड़ती है। एचआरडी के लिए आपको काउंटर साइन करवाने पड़ सकते हैं अपने डीसी के, इवन अपने डीसी के नहीं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ या अपने कॉलेज से या अपने स्कूल से लिखवा कर देना पड़ता है कुछ डॉक्यूमेंटों को। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो एचआरडी जो रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर है उसको साइन करती है, उस बिहाफ के ऊपर बच्चे के डॉक्यूमेंट अपोस्टल होते हैं। अपोस्टल के बाद डीओवी कितनी इंपॉर्टेंट है, प्री एनरोलमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, सीमिया क्या है, सीमिया कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कहाँ पर डीओवी यूज़ करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में रहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू क्या है, प्री एनरोलमेंट कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे टिप्स में हैं। दैट इज़ वेरी इजी। और डॉक्यूमेंटों को आपको ट्रांसलेट भी कराना पड़ता है अपने एजुकेशंस को। ई सनद क्या है, कुछ जो बीएफएस हैं या एम्बेसीज है, दे आर आस्किंग कि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं एकेडमिक, इट शुड बी ई सनद। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे टिप्स के ऊपर हैं। आप ऑलरेडी यूरोप के अंदर हैं, इवन वहाँ से इटली में फ्री स्टडी के लिए आना चाहते हैं, तो आपको मैं वहाँ से कैसे रीलोकेट करवा सकता हूँ इटली के अंदर, वो भी क्राउन इमिग्रेशन आपको बता सकती है। आपका केस इटली का नंबर ऑफ़ टाइम रिफ्यूज़ हुआ है, नंबर ऑफ़ टाइम आपको रिफ्यूज़ल्स मिली हैं, तो आप फिर भी क्रेज़ी हैं इटली में जाने के लिए, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इटली के रिफ्यूज़ल के बाद आपको कौन सी कंट्री स्टूडेंट वीज़ा दे सकती है, वहाँ से आप इटली में आफ्टर 6 मंथ या 1 ईयर के बाद कैसे रिलोकेट हो सकते हैं, ऐसे प्रोविज़न भी क्राउन इमिग्रेशन के पास है। आप ऑलरेडी किसी भी कंट्री के नेशन है लेकिन इनसाइड यूरोप में है, इवन इटली के अंदर हैं, तो वहाँ से आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, नेपालीज़ हैं, जो कि ऑलरेडी
यूरोप के अंदर हैं, वो अपने बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली रियूनियन यूरोप में ले जा चुके हैं। वहाँ से उन्होंने फर्दर अपने बच्चों के एडमिशन्स करवाने होते हैं इटली में या किसी अनदर कंट्रीज़ में, तो वो सर्विस भी आप हमसे ले सकते हैं। इवन हम फैमिली रियूनियन में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आइदर इटली है, पोर्चुगल है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्ज़रलैंड है, व्हाट्सएवर कंट्री है। आप वहाँ पहुँचने के बाद अपने फर्दर कोई असिस्टेंस चाहिए कि आपने अपनी स्पाउस का टूरिस्ट वीज़ा मंगवाना है, तो उसमें हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का करवाना है उसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एट द एंड और नेक्स्ट मैं ये बताऊं कि फिर लास्ट में फ़ंडों की प्रॉब्लम आती है कि मुझे फ़ंड नहीं है, कोई फ़ंड भी आपको दिखाने पड़ते हैं। जितने साल की स्टडी है 20-20 लाख रुपए के, तो अगर उनके बच्चों के पास वो फंड नहीं है तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें भी आपकी हेल्प करती है। किसी भी टाइप की आपको इटली की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें संपर्क करें, बट मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ, मुझसे नहीं भी सर्विस लेनी है तो अननेसेसरी गलत एजेंटों के मोटिवेशंस में आगे अपने लाखों रुपए अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं। 15,000 रुपया जब आपका एडमिशन आ जाता है उस टाइम लेते हैं, और बाकी हमारी फ़ीस जितनी भी है इटली की या किसी भी कंट्री का वीज़ा ग्रांट होने के बाद की है। इटली के अलावा भी हम अनदर कंट्रीज़ के बच्चों को ऑप्शंस देते हैं, क्योंकि हमारे पास 29 शेंगन कंट्रीज़ ऑन अवर फिंगर। मैं बता सकता हूँ कि अभी आपका फर्दर कैसे और क्या हम कर पाएंगे। हमारी वीडियो ज़रूर प्लेलिस्ट में वॉच करें, उसके बाद आप किसी भी कंसल्टेंट को हायर करें। इटली के अलावा भी अगर किसी कंट्री में आपने जाना है। मोर ओवर मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आपको, अगर आपका कोई फ्रेंड इटली या इटली के अलावा भी किसी कंट्री में जाना चाहता है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।